हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का डेट हो रहा है टू बी प्रिसाइज 14 दिसंबर और दोपहर के 12 बज रहे हैं। जस्ट एक घंटा पहले मैं सो के उठा एंड द पॉइंट इज़ कि हमारा 18 दिसंबर से होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट कॉलेज के। आई मीन अभी तो कॉलेज स्टार्ट हुआ था लाइक सितंबर के एंड में, अक्टूबर में कॉलेज स्टार्ट हुआ था। अक्टूबर नवंबर जाते ना जाते यहाँ पे इतना सिलेबस खींच गया, सेमिस्टर आ गया भाई। इफ आई शो यू द सिलेबस भाई, आपका तो दिमाग हिल जाएगा। लाइक कल तक जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है उतना ही आ रहा है सेमिस्टर में। लाइक फिजियोलॉजी में आ रहा है हमारे 5 चैप्टर्स, लाइक जनरल फिजियो, नॉर्मल फिजियोलॉजी, हेमाटोलॉजी, देन DIT, gastrointestinal physiology, then after that it is CVS, cardiovascular system. So 5 टोटल चैप्टर्स, और नॉट एट ऑल कि ये सारे छोटे छोटे चैप्टर्स है, काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। एनाटॉमी में हमारा आ रहा है जनरल एनाटॉमी, जनरल हिस्टोलॉजी, जनरल एम्ब्रियोलॉजी, उसके बाद अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब के थोड़े थोड़े पोर्शन। बायोकेमिस्ट्री में भी सारे के केमिस्ट्री, लाइक केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री ऑफ लिपिड, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, ये सारे, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, एंजाइम्स फुल आ रहा है। थोड़े थोड़े छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू चैप्टर्स भी आ रहे हैं। लाइक कवर करना भाई कैसे कंप्लीट हो पाएगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया। मैंने अभी तक क्या क्या करा है क्या क्या नहीं वो भी नहीं पता। बीच में मैं थोड़ा बहुत इनएक्टिव भी चला गया था, AFK चला गया था पूरा अपना स्टडी से। आई डोंट नो, लाइक आज 14 तारीख है, 15, 16, 17, आई हैव 3 मोर डेज एंड द डे इटसेल्फ। सो या करते हैं अपना प्रिपरेशन चालू, रिवीजन जितना जो हो पाए। एंड अभी तो मैं बुक लेके बैठ चुका हूँ, क्या करूँगा कोई पता नहीं है मेरे को। मैंने खोला भी नहीं है लोअर लिम्ब के इसका। थोड़े बहुत मैंने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, लाइक फ्यूमरल ट्रायंगल, फ्यूमरल कैनल, फ्यूमरल शीट, नी जॉइंट वगैरह मुझे करना है। एंड उसके बाद वाले का क्या लिम्फेटिक्स, आर्टरीज ऑफ लोअर लिम्ब, ये सब कुछ क्लासेस में हुआ है। आज थोड़ा बहुत मैं धूप में बैठ गया बहुत दिनों के बाद। लास्ट टाइम मैं ऐसे धूप में तभी बैठा था जब HS हुआ था, हायर सेकेंडरी, एंड क्लास 10th में माध्यमिक के टाइम में मैं ऐसे बैठा करता था, लाइक फॉर स्ट्रेट 2 months। दैट वाज अ क्रेजी टाइम। सो या सब चीज़ों को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का। लेट्स गो। पूरे 3 घंटे के ही एग्जाम होने वाले हैं, लाइक हर एक सब्जेक्ट के 100 मार्क्स के 3 घंटे के। उसके बाद 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी होने वाला, TOSP 24 5 आवर। हम तो खत्म है भाई, लेट्स गो, ट्राई करते हैं पूरा। तो सिचुएशन मेरा काफ़ी खराब हो रखा है। लेट मी टेल यू व्हाई। द डेट इज टुडे 16 दिसंबर, रात के 12 बज रहे हैं, लिटरल रात के 12 बज रहे हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि मेरा जो एग्जाम है वो शुरू हो रहा है 18 से। लाइक अभी मैं सोचाऊंगा 16 को उठूंगा, 16 का पूरा दिन, 17 का पूरा दिन मिलेगा। उसके बाद से 18 से मेरा एग्जाम स्टार्ट है। शुरू के दिन मेरा फिजियोलॉजी है, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है, फिर एनाट है। बैक टू बैक एग्जाम्स है। एंड यू नो व्हाट, दिस इज आवर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स इन MBBS फर्स्ट ईयर। एंड कुछ दिमाग के ऊपर से चला गया एंड आई डिडंट गेट टू प्रिपेयर मच। थोड़ा बहुत सोच रखा था कि ऐसे ऐसे कर लूंगा, वैसे वैसे हो जाएगा मैनेज, बट द थिंग इज कुछ मैनेज नहीं है। राइट नाउ आई एम इन अ सिचुएशन जो कि मैं पहली बार फेस करने वाला हूँ। आई मीन बिना प्रॉपर प्रिपेयर करे हुए एक एग्जाम को अटेम्प्ट करना इज गोइंग टू बी टफ। 2 दिन पहले मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स रिकॉर्ड करे थे, पढ़ रहा था, बट कल का दिन और पिछले वाला दिन तो पूरा मेरा बर्बाद गया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कर पाऊंगा कि नहीं इन 2 दिनों में। व्हाट आई हैव प्लान्ड इज बैड प्लान एक्चुअली। आई डिसाइडेड पूरा लेक्चर लगाते हैं भाई, सीधा शुरू से लेकर एंड तक जितना तक भी सिलेबस है। पहले एनाट का, बायोकेमिस्ट्री का, फिजियोलॉजी का मेरा कोई है नहीं कि मैं कुछ कर पाऊंगा, उखाड़ पाऊंगा उसमें। इस वजह से उसको मैंने लास्ट में रखा है, जिससे कि उसको देख कर ही मैं उसके अगले दिन चला जाऊँ एग्जाम देने। जो होगा देखा जाएगा। मतलब भी नहीं बनता फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इतना ज्यादा भाव देना, बट स्टिल स्कूल में एग्जाम देते हुए आ रहे थे एंड अचानक से कॉलेज में उठ के एग्जाम देना, वो भी इतना चिल मार के नहीं हो सकता। वो चीज 1-2 बार दे दें तो फिर जाके वो चीज नॉर्मलाइज हो जाएगा होपफुली। बट अभी तो ऐसा कुछ सिचुएशन है नहीं। ज्यादा बक ना करते हुए, ये जो फोन है इसी में ही मेरा मैरो इंस्टॉल्ड है, तो इसी में मैं लेक्चर्स लगाने शुरू करूंगा। एकदम बिंज वॉच कर लूंगा। नेटफ्लिक्स में चिल मारते हैं, मैं मैरो में चिल मारूंगा अभी। ये है मैरो का नोट्स, ये एम्ब्रोलॉजी मैंने खोल रखा है, इसको मैं शुरू से लेकर अभी एंड तक लगाने वाला हूँ लेक्चर्स। पहले शुरू करेंगे एम्ब्रोलॉजी से, फिर जाएंगे अपर लिम्ब में, फिर जाएंगे जनरल एनाटॉमी में, फिर जाएंगे लोअर लिम्ब में। तो लोअर लिम्ब के कुछ गिने चुनिंदा ही टॉपिक्स हैं जो कि कराए हुए हैं, तो उनको बिंज वॉच करेंगे जितना तक हो पाता है आज के 16 के रात में। देन सुबह उठ के हो सके तो कोई और सब्जेक्ट उठाएंगे। सो या होपफुली मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, आई डोंट नो। होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं हो जाए खत्म भाई। ये बात मैं बोल भी नहीं सकता, पूरे साल पढ़ा नहीं है। पूरा साल क्या, 2 महीने ही हुए हैं भाई, समझने में ही आधा महीना चला गया। बीच में मैं 1 महीना तो गायब भी था, अटेंडेंस के भी वाट लग चुकी है। कोई ना, देखते हैं, लेट्स गो। तारीख है 19 दिसंबर, 9:45 हो रहे रात के टाइम।
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज हुआ बायोकेमिस्ट्री एग्जाम हमारा, बायोकेमिस्ट्री थ्योरी पेपर। लास्ट डे हुआ था फिजियोलॉजी पेपर। मुझे अब क्यों समझ आ रहा है कि लाइक 3-4 घंटे सोने के बाद भी हम सर्वाइव कर जाते हैं। द थिंग इज, कल थोड़ा बहुत ठीक ठाक एग्जाम हो गया था, थोड़े बहुत क्वेश्चन मेरे को आ गए थे तो मैं लिख के आ गया था एटलीस्ट। बट आज का सीन कुछ ऐसा हो गया था, लाइक पढ़ के तो कुछ ढंग से गया नहीं था, सिलेबस खत्म नहीं कर पाया अच्छे से। ऊपर से क्वेश्चन भी ऐसे आ गए, मतलब आउट ऑफ द लेवल, लाइक बेयरली मैं मतलब टच ही नहीं कर पाया कोई भी क्वेश्चन। एक एटकॉम का क्वेश्चन था, वो बस लिख रहा था आधे घंटे से, और एक क्वेश्चन मेरे को आया था बस वो CAT1 CAT2 का रोल इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, लाइक जो होता है ना कार्निटिन शटल, वो चीज, तो वही बस मेरे को आया था। बाकी एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था। भाई मेरे को पता है मैं कैसे करके एग्जाम दे के आया हूँ, एंड सर अच्छे थे हमारे उन्होंने खुला छूट दे दिया था क्योंकि उनको भी पता चल चुका था कि कैसा पेपर आया है कैसा नहीं। तो थोड़ा बहुत लिख के आए हैं, होप्स कम है लाइक एडुकेट नंबर्स मिलने का, बट होप फॉर द बेस्ट। फिजियोलॉजी शायद से ढंग के नंबर लाइक आ जाएंगे होपफुली। बायोकेमिस्ट्री में कोई होप नहीं है, कल है एनाटॉमी। डोंट नो एनाटॉमी में भी क्या ही होगा। मैं तो बस यहाँ पे नोट्स लेके बैठा ही हुआ था, लाइक अपर लिम खत्म कर रहा था। मैंने थोड़ा बहुत लोअर लिम कर रखा है, एम्ब्रियोलॉजी कर रखा है, रिवाइज करना बाकी है, रात के अंदर करना है रिवाइज, एंड जनरल एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी जो है सो है, वो तो करना ही है। या दिस इज ऑल। कल मुझे करना चाहिए था वीडियो रिकॉर्ड की, कल अच्छा हुआ बट कर आज रहा हूँ क्योंकि आज गंदा हुआ। क्या कर सकते हैं अभी, वटेवर। कल खत्म हो जाए थ्योरी, फिर उसके बाद एक दिन का गैप है, फिर 3 दिन लगा था प्रैक्टिकल के पेपर से, वो खत्म करेंगे शायद से हमें होपफुली चैन के साथ लेने को मिले। उफ नहीं हो रहा भाई, जल्दी खत्म हो जाए। 24 तारीख को खत्म होगा भाई जल्दी क्या ही करें। रियली ड्रेनिंग, रियली एग्जॉस्टिंग, एंड यही चीज चलने वाला है। यही सोच के दिमाग और फट रहा है, लाइक हमें खुद को ऐसा दिलासा देना पड़ रहा है कि हाँ this is gonna be the thing for the next 5.5 years, like for 4 years whatever, but हाँ, and after that prof exams, उसका तो भाई बात ही छोड़ दो भाई। 2 पेपर्स कैसे निपटेंगे, टू मच टायरिंग प्रोसेस। मिलते हैं जल्दी ही सब कुछ करने के। हो रहा है सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। अभी थोड़ी देर बाद देखने लायक नहीं रहेंगे भाई, बड़ी देर बाद रोना निकलेगा। लास्ट प्रैक्टिकल है फिजियोलॉजी। ठीक है, सब लिखता है। मुझे 12 दिया, मुझे 15 दिया। खत्म भाई यार, चलो एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर इट इज। इतना बड़ा सर पे बोझ रखा था, अब जाके लग रहा है कुछ फ्री हुआ। भाई फ्री हो गया। मुझे बस इसको सबमिट करना है, फिर आई एम गुड टू गो। क्या हो गया, हो गया। ओके फाइनली द डेट, इफ आई शो यू, दिस इज 11 Jan, दोपहर के 12:54 हो रहे हैं। एंड द थिंग इज, काफी गुड नोट के साथ हमने 2025 को एंड किया था, क्योंकि इसके बाद हम थोड़ा बहुत चले गए थे मूवीज वगैरह देखने, फिर थोड़ा बहुत हमने डिनर वगैरह करा अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, फिर हमने थोड़ा बहुत और मस्ती की। उस साल को थोड़ा बहुत हमने मजे करने में ही दिया क्योंकि काफी ज्यादा टोल पड़ चुका था। इसके बाद इफ आई टेल यू, तो अभी फिर से पढ़ाई हमारा रिस्टार्ट हो चुका है, पढ़ाई में भी फिर से घुस चुके हैं, एंड फॉर अ सरप्राइज हमारा रिजल्ट भी आ चुका है। इफ आई शो यू द रिजल्ट, डिजास्टर्स रिजल्ट है। या दिस इज माय मार्क्स, या नथिंग एल्स, काफी डिजास्टरस है। एंड या आई हैव टू वर्क हार्ड मोर आने वाले टाइमों में। बाकी या दैट वाज इट। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। लाइक मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर देने का एक्सपीरियंस शेयर करा, कैसे क्या गया, कैसे मैंने पढ़ाई किया। बहुत ही ज्यादा घिसा पिटा हुआ, ठीक से मैं पढ़ नहीं पाया, फिर भी कैसे करके मैंने सेमेस्टर दे दिया, एंड एक्सपीरियंस गेन हुआ। एट द एंड आगे जाकर चीजों को रेक्टिफाई करेंगे, होपफुली नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म करेंगे, एंड तब भी वीडियो बनाएंगे। तो या दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल मीट यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्पार्क्स।